I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न्स। लाइफ साइकिल की अगर बात करेंगे फर्न्स की, टैरोप्सिडा की, जिसमें प्लांट है एडेंटम, जिसको डायप्टर्स कहते हैं। प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मेन बॉडी है या इसका जो डोमिनेंट फेज़ है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। आपको पता है कि स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड होता है और जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉयड होता है। इसमें एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिसको के होमोस्पोर कहते हैं। होमो मीन्स सेम, स्पोरस मीन्स के स्पोर। इसमें एडस रूट होते हैं, इसमें एडवेंटाइटियस रूट होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें इरेग्युलर रूट्स होते हैं, वो कहीं से भी अराइज हो सकते हैं, स्टेम से भी अराइज हो सकते हैं और जो अंडरग्राउंड स्टेम है वहाँ से भी ये अराइज हो सकते हैं, एरियल पार्ट से भी ये अराइज हो सकते हैं। ऐसे रूट्स को एडवेंटाइटियस रूट्स कहते हैं। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम होती है, आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम है। पाइनेटली कंपाउंड लीव्स हैं, एक सिंपल लीव्स अगर उसमें वो डिवाइड होगा पीसेस में और लीफलेट्स होंगे तो इसको पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। पाइनेटली कंपाउंड लीफ दो तरह के होते हैं, एक पेरीपाइनेट होते हैं और एक होते हैं इम्पेरीपाइनेट। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इम्पेरीपाइनेट है। इसमें जो लीफलेट्स हैं वो ओड इन नंबर हैं। अगर लीफलेट्स जो है इवन नंबर में होंगे तो उसको पेरीपाइनेट, पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। इसकी अगर लाइफ साइकिल देखने से पहले अगर इन दोनों स्टेज को देखा जाए तो आप इसका जो डोमिनेट स्टेज देखेंगे तो ये वाला इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इसकी जो डोमिनेट स्टेज है जिसको कि डिप्लॉयड जनरेशन कह रहे हैं वो ये मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। अगर आप इसकी गैमेटोफाइट जनरेशन देखेंगे, हेप्लॉइड जनरेशन देखेंगे तो हेप्लॉइड जनरेशन इसकी जो है वो हार्ट शेप है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ये लेस देन 1 सेंटीमीटर। और हार्ट शेप जो फर्न्स का गैमेटोफाइट है इसको प्रोथेलस भी कहते हैं, ठीक है। और ये मोनोशियस है क्योंकि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट चेंज होता है गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट बनता है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जी, अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न्स। फर्न्स की लाइफ साइकिल को अगर हम देखेंगे तो फर्न्स की लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट होती है। इनके अगर आप लीव्स देखेंगे तो ये स्पोरोफिल लीव्स हैं। लीव्स के अंदर सोरस होता है, सोरस के अंदर स्पोंजिया होता है और स्पोंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोंजियम है ये बाइकन्वेक्स है। इसका एक हिस्सा जिसको एन्यूलस कहते हैं, जिसकी वाल जो है थिक होती है, और एक हिस्सा जिसको के स्टोमियम कहते हैं, जिसकी वाल थिन होती है। और जो जब ये स्पोर्स यहाँ से लिबरेट होते हैं तो स्पोर्स की जो लिबरेशन है वो स्टोमियम से होती है, ठीक है। जब इसमें स्पोरेंजियम में जो मदर सेल डिप्लॉयड होता है उसमें जब मायोसिस का प्रोसेस होता है तो आपको पता है कि मायोसिस के प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल बनते हैं और ये जो हैप्लॉइड सेल हैं ये स्पोर्स हैं। और जब स्पोर्स लिबरेट होते हैं स्पोंजियम से, स्पोंजियम ये याद रखिएगा कि स्पोंजियम सोरस के अंदर है। सोरस का मतलब ये हुआ कि सोरस के अंदर बहुत सारी स्पोंजियम है और सोरस के अंदर बहुत सारी स्पोंजियम है और स्पोंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर हैं। जिस जगह पे स्पोंजियम लगी हुई होती है इस स्टाक को स्पोंजियोफोर कहते हैं। अब जब स्पोर्स स्टोमियम से लिबरेट होते हैं तो लिबरेट होके स्पोर्स जिस जगह पे उसकी जो फेवरेबल जगह होगी वो स्पोर्स वहाँ पे जाके लगेंगे तो वहाँ से स्पोर में से जर्मिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये याद आपने बात रखनी है कि फर्न्स में होमोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब कि इसमें एक ही टाइप के स्पोर, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे स्पोर्स जाके लगे हैं वहाँ पे जर्मिनेशन हुई है और यंग गैमेटोफाइट जो है स्पोर में से जी तो ये जो यंग गैमेटोफाइट है
ये हार्ट शेप है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही हार्ट शेप लेस देन 1 सेंटीमीटर गेमिटोफाइट में मौजूद है। तो ये जो गेमिटोफाइट है ये जो है मोनोशियस होगा, क्योंकि इसमें दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, और इसकी शेप हार्ट शेप है, और इसको प्रोथेलस कहेंगे। गेमिटोफाइट ये हैप्लॉइड स्टेज है, ठीक है। जब अब इस हैप्लॉइड स्टेज में गेमिटोफाइट में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इसमें जो मेल ऑर्गेन है उसको एंथीडियम कहते हैं, जो फीमेल ऑर्गेन है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल में एंथीडियम में स्पर्म बनेंगे, और जो आर्चिगोनियम है उसमें एग बनेगा। अब इसको जूम करके देखते हैं कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म इसमें स्पर्म में एक अट्रैक्शन होगी जिसको केमोटेटिक अट्रैक्शन कहेंगे। स्पर्म केमिकल के टू अट्रैक्ट करेंगे या मूव करेंगे टूवर्ड्स द केमिकल। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड केमोटेटिक मूवमेंट। अब केमोटेटिक मूवमेंट कैसे होगी कि ये जो वेंटर है आर्चिगोनियम का, जिसमें कि एग मौजूद होता है, और ये जो यहाँ पे नेक है, नेक में मैलिक एसिड रिलीज़ होगा। ये मैलिक एसिड स्पर्म को जो है अट्रैक्ट करेगा कि ये मूव करें टूवर्ड्स द वेंट्रल साइड। तो स्पर्म जो है वो वेंट्रल साइड की तरफ ड्यू टू केमिकल अट्रैक्शन ये मूव करेंगे, तो इसको केमोटेटिक मूवमेंट कहेंगे। अब देखें कि ये जो स्पर्म है ये भी हैप्लॉइड है, और ये जो एग है ये भी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसीजर को कहेंगे, एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो इस प्रोसीजर को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट अब ये डिप्लॉइड है, जो कि एग हैप्लॉइड और स्पर्म हैप्लॉइड के साथ मिलके ये जो है जायगोट बना है। जायगोट में उसके बाद क्या होगा कि जायगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होगा। जायगोट में जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो जायगोट से जो है एक न्यू यंग स्पोरोफाइटिक फर्न प्लांट बन जाएगा, और नीचे जो उसका गेमिटोफाइट है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से जो ये यंग गेमिटोफाइट बना है इससे एक मैच्योर स्पोरोफाइटिक फर्न्स का बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो आपने इस लाइफ साइकिल में देखा कि किस तरीके से स्पोरोफाइट से जो है गेमिटोफाइट बना हार्ट शेप, और फिर गेमिटोफाइट से किस तरीके से स्पोरोफाइट बना। तो ये जो साइकिल है ये फर्न्स की लाइफ साइकिल है, या इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, कि जो स्पोरोफाइटिक है उसमें ये वाला प्रोसीजर जो ये हार्ट शेप बना है यहाँ तक, ये अगर इस प्रोसीजर को हम कहेंगे तो ये यहाँ तक ये असेक्सुअल प्रोसीजर है। ये जो बना है क्या है, ये असेक्सुअल, यहाँ तक ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। मगर यहाँ से नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है, ये सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन है, ठीक है। असेक्सुअल स्पोरोफाइट में होगा और सेक्सुअल जो है गेमिटोफाइट में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।